कुमार मंगलम बिरला, फैमिली बिजनेस से वर्ल्ड क्लास बिजनेस एम्पायर तक का सफर। 1947 में आजाद होने के बाद भारत के आर्थिक विकास में बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज का काफी योगदान रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इन परिवारों का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। बिरला एक ऐसे ही परिवार का नाम है जिसने व्यापार के साथ साथ भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया है। 1857 में सेठ शिव नारायण बिरला द्वारा स्थापित इस ग्रुप ने पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार तरक्की की है। आजादी से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अंग्रेजों के खिलाफ दिए गए स्वदेशी के नारे का भी इन्होंने बखूबी पालन किया। घनश्याम दास बिरला, बसंत कुमार बिरला और आदित्य विक्रम बिरला जैसे नामी बिजनेसमैन इसी परिवार का हिस्सा थे। कुमार मंगलम बिरला इस परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं और बिरला परिवार के वर्तमान में सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट और समाज सेवी भी हैं। वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी के चांसलर और आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। अपने पिता आदित्य विक्रम बिरला के 1995 में निधन की वजह से महज 28 साल की उम्र में कुमार मंगलम को ग्रुप के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। उनके 20 साल के कार्यकाल में ग्रुप की आमदनी $3.33 बिलियन से बढ़कर 2019 में $43.3 बिलियन हो गई है। कुमार मंगलम बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज और कंपनी के बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशक मंडल में भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालय की सलाहकार समिति के चेयरमैन के तौर पर और प्रधानमंत्री व्यापार और उद्योग परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। जब वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बनाई गई समिति के चेयरमैन थे, तब उन्होंने भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और कई क्रांतिकारी सुझाव दिए थे जो भारत की सभी कंपनियों के लिए उदाहरण बन गए। वो प्रधानमंत्री की प्रशासनिक और कानून सरल बनाने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के संयोजक भी थे, जिसकी सिफारिशें देश में लागू भी की गईं। वो सेबी की इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ी समिति के चेयरमैन भी रहे हैं, जिसने भारतीय कंपनियों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की। कुमार मंगलम आदित्य बिरला ग्रुप की सभी बड़ी कंपनियों के बोर्ड के चेयरमैन हैं। इसमें नोवेलिस, कोलंबियन केमिकल्स, आदित्य बिरला मिनरल्स, आदित्य बिरला केमिकल्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हैं। वो भारत में हिंडाल्को, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, वोडाफोन आइडिया और आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। आदित्य बिरला ग्रुप का बिजनेस आज बहुत सारे सेक्टर्स में फैल चुका है। अब इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, सीमेंट और टेक्सटाइल्स जैसी परंपरागत चीजों से लेकर कार्बन ब्लैक, इंसुलेटर, प्राकृतिक संसाधन, सौर ऊर्जा, एग्री बिजनेस, टेलीकम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल जैसे आधुनिक व्यवसाय तक शामिल हैं। कुमार मंगलम को अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए देश और विदेश के कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बिजनेस इंडिया मैगजीन ने 2003 में उन्हें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर कहा था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उन्हें 2004 में दुनिया के यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया था। 2013 तक आते आते इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें देश का चौथा सबसे पावरफुल सीईओ घोषित कर दिया था। कुमार मंगलम को 2019 में ग्लोबल एशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। कुमार मंगलम बिरला का जन्म 14 जून 1967 को कोलकाता में एक मारवाड़ी व्यावसायिक परिवार में हुआ था। उनके पिता आदित्य विक्रम बिरला और उनकी माता राजश्री बिरला थे और उनकी बहन वासवदत्ता हैं। उनका बचपन कोलकाता और मुंबई में बीता। एक नामी परिवार के सदस्य होने के चलते उनकी परवरिश एक अलग ही माहौल में हुई, जहां उन्हें हमेशा अपने परिवार का नाम, बिजनेस में उनके परिवार की स्थिति और इस नाम के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था।
वो हमेशा मानते हैं कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए सभी जरूरी सिद्धांतों की सीख उन्हें अपने परिवार से बचपन में ही मिल गई थी। कुमार मंगलम बताते हैं कि खाने के समय उनके परिवार के सदस्य अगर किसी बिजनेस डील के बारे में बात करते तो चर्चा में हिस्सा लिए बिना उन्हें भी सुनने और सीखने का मौका मिलता था, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पूरी की और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बीकॉम की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स भी किया। आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए और उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की। 28 वर्ष की आयु में अपने पिता की अकस्मात मृत्यु से कुमार मंगलम को कम उम्र में ग्रुप के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। ऐसे में बहुत लोगों ने उनकी तुलना उनके पिता से की और कुमार मंगलम की प्रतिभा पर भरोसा नहीं किया। आलोचकों का मानना था कि कुमार मंगलम के पास उस समय इतने बड़े व्यापार को चलाने का कोई अनुभव नहीं था। यह समस्या इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप 1995 में भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक था। कम अनुभव और इतना बड़ा व्यापार संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन कुमार मंगलम ने इन सभी चुनौतियों से हार नहीं मानी और व्यापार की अपनी समझ और सही निर्णय लेने की अपनी क्षमता से धीरे धीरे सभी आलोचनाओं को शांत कर दिया। उन्होंने व्यापार में नई नीतियों को प्रोत्साहन दिया और अपनी एनर्जेटिक अप्रोच से ग्रुप के बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। चेयरमैन बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव एम्प्लॉइज की औसत उम्र को कम करना था। 1995 में ग्रुप के एम्प्लॉइज की औसत उम्र 56 साल थी, जो कि 28 वर्षीय कुमार मंगलम की उम्र से दुगनी थी। उन्होंने एक निश्चित उम्र में रिटायरमेंट को जरूरी कर देने की शुरुआत की। शुरू में इसका कुछ विरोध हुआ, लेकिन समय गुजरने के साथ इसे एक सकारात्मक बदलाव की तरह देखा गया। 2006 में आदित्य बिरला ग्रुप में एम्प्लॉइज की औसत उम्र घटकर 36 साल रह गई थी। आज उनके 28% एम्प्लॉइज 35 साल से कम उम्र के हैं, जो 2006 में सिर्फ 9% थे। कुमार मंगलम कहते हैं कि जब उन्होंने व्यापार की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, उस समय भी ये एक सफल ग्रुप था और उन्होंने सिर्फ समय के साथ कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की, जिससे आदित्य बिरला ग्रुप आगे भी इस सफल यात्रा को जारी रख सके। उन्होंने न सिर्फ पहले से ही स्थापित सेक्टर्स में कंपनी की प्रतिष्ठा को बनाए रखा, बल्कि सॉफ्टवेयर और बीपीओ जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी काफी रुचि दिखाई। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने अगले 20 वर्षों के दौरान देश और विदेश में 40 से ज्यादा कंपनियों को खरीदकर आदित्य बिरला ग्रुप को राष्ट्रीय स्तर से उठाकर मल्टीनेशनल बना दिया। 2007 में दुनिया की सबसे बड़ी मेटल कंपनियों में से एक नोवेलिस को उन्होंने जब खरीदा, तब किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया यह तब तक का दूसरा सबसे बड़ा एक्विजिशन था। उनके इस कदम से दुनिया भर में भारतीय कंपनियों के लिए और भारत के लिए एक सकारात्मक माहौल बन गया। इसके बाद उन्होंने कोलंबियन केमिकल्स को खरीदा। यह कंपनी कार्बन ब्लैक बनाने में दुनिया में तीसरे स्थान पर थी। इस खरीदारी से आदित्य बिरला ग्रुप कार्बन ब्लैक निर्माताओं की सूची में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया। इसी कड़ी में उन्होंने स्पेशलिटी पल्प बनाने वाली स्वीडिश कंपनी डॉम्सजो फैब्रिका और जर्मन कंपनी सीटीपी जीएमबीएच को खरीदा। इससे आदित्य बिरला ग्रुप पल्प और फाइबर सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी 10 कंपनियों में शामिल हो गई। अप्रैल 2020 में यूएस मेटल कंपनी एलोरिस को खरीदने से आदित्य बिरला ग्रुप की हिंडाल्को दुनिया में एल्यूमीनियम सेक्टर में भी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई है। व्यापार बढ़ाने के लिए कुमार मंगलम के नेतृत्व में ग्रुप ने कनाडा, चीन, इंडोनेशिया में कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और ऑस्ट्रेलिया में खदानों को खरीदा। इसके अलावा अपने मौजूदा कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिए मिस्र, थाईलैंड और चीन में नए कारखाने भी लगाए। भारत में भी उन्होंने कई बड़े एक्विजिशन किए, जिनमें से जेपी सीमेंट के प्लांट्स, बिनानी सीमेंट, लॉसन एंड टूब्रो का सीमेंट बिजनेस और मदुरा गारमेंट्स मुख्य हैं। कुछ समय पहले वोडाफोन और आइडिया के मर्जर से बनी कंपनी भारत की सबसे बड़ी
और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। उनकी कमान में आदित्य बिरला ग्रुप की ज्यादातर कंपनियां देश की सबसे आगे चलने वाली कंपनियों में जगह बना चुकी हैं। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के मनोबल पर भी काफी ध्यान दिया। उन्होंने प्रमोशन के लिए उम्र के बजाय बेहतर काम को तरजीह दी और युवा कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने स्किल्स को लगातार बढ़ाने और पारदर्शिता बनाए रखने पर भी बल दिया। वो गर्व से कहते हैं कि आज हम एक मल्टी एथनिक, मल्टी डायमेंशनल ग्रुप हैं, जिसमें 6 महाद्वीपों के 42 देशों के 1,36,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। आदित्य बिरला ग्रुप को 2011 में एओन ह्यूवेट, फॉर्च्यून मैगजीन और आरबीएल द्वारा किए गए टॉप कंपनीज फॉर लीडर्स सर्वे में दुनिया में चौथा और एशिया में पहला स्थान मिला। इसके अलावा 2015 में नीलसन के कॉर्पोरेट इमेज मॉनिटर में और 2018 में एओन ह्यूवेट के बेस्ट एम्प्लॉयर्स टू वर्क फॉर इन इंडिया सर्वे में आदित्य बिरला ग्रुप को सर्वश्रेष्ठ आंका गया। कुमार मंगलम अपने लीडरशिप के तरीके पर बहुत कम बात करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को लीडरशिप स्किल्स के साथ पैदा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि लीडरशिप एक ऐसा गुण है जिसे लंबे समय तक सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से विकसित किया जा सकता है। कुमार मंगलम अपने पिता आदित्य विक्रम बिरला को अपना सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उनके मुताबिक आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज में रहते हुए किस तरह का भविष्य सोचते हैं और उसके लिए क्या करना चाहते हैं। कुमार मंगलम अपनी बिजनेस फैमिली की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं। वो अपने परिवार के सदस्यों के अलावा इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और जनरल इलेक्ट्रिक के पूर्व चेयरमैन जैक वेल्च को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनका कहना है कि नारायण मूर्ति ने एक पूरी कंपनी को शून्य से शुरू किया और न सिर्फ अपने बल्कि लाखों लोगों के सपनों को भी पूरा किया। उनके हिसाब से जैक वेल्च एक विजन के पीछे हजारों लोगों को साथ लाकर बड़ी बड़ी चीजें करवा लेते थे। कुमार मंगलम प्रतिभावान एम्प्लॉइज के साथ साथ एक बढ़िया टीम को एक सफल कंपनी चलाने के लिए जरूरी मानते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ग्रुप में पारंपरिक सोच के साथ साथ मैनेजमेंट के आधुनिक तरीकों को भी अपनाया है। आज उनकी कंपनी के प्रतिभावान लोगों को ज्यादा चुनौती भरी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और आज के चुनौती भरे वातावरण में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है। कुमार मंगलम की एक महत्वपूर्ण बात जो उनके सहयोगी कई बार बताते हैं, वो है उनका मुश्किल हालात में भी ठंडा दिमाग रखना। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया है कि वो भावनाओं को काम से अलग रख सकते हैं। उनके लिए काम एक शतरंज के खेल की तरह है, जिसे भावनाओं से अलग रखकर करना चाहिए। वो कहते हैं कि जब किसी भी काम में इमोशन ज्यादा आ जाते हैं, तभी आपको गुस्सा आता है और आप अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। अपने 20 साल से ज्यादा के कार्यकाल में उन्होंने ऑफिस में सिर्फ 3 बार अपना टेम्पर लूज किया है। उनके लिए यह बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ऑफिस से बाहर वो काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। कुमार मंगलम के साथ काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज कभी भी उनसे मिल सकते हैं। इस तरह की आजादी से उनका अपनी टीम के साथ हमेशा अच्छा तालमेल बना रहता है। मजेदार बात तो यह है कि वो खुद भी अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉइज को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि कई बार वो अपना वॉलेट ऑफिस में भूल जाते हैं, तो ऐसे में वो अपने एम्प्लॉइज से उधार मांग लेते हैं। कुमार मंगलम अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी खुलकर बात करते हैं। आजकल के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित भी करते रहते हैं। वो बताते हैं कि वो कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो सीए करें, क्योंकि उनके पिता के हिसाब से यह जरूरी था। कुमार मंगलम कहते हैं कि उस समय उनमें अपने पिताजी को मना करने की हिम्मत नहीं थी। भले ही उन्होंने सीए के एग्जाम को पहली बार में ही पास कर लिया था और वो उस समय की टॉपर्स की लिस्ट में भी शामिल थे, लेकिन वो आज भी सीए की पढ़ाई करने के अपने 4 साल को सबसे ज्यादा चुनौती भरा समय मानते हैं। उन दिनों को याद करते हुए कुमार मंगलम आज अपने पिता को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उन्हें सीए करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अगर आज मौका दिया जाए तो कुमार मंगलम चीजों को दूसरे तरीके से करते। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से मैं एक एंटरप्रेन्योर होता
और अपना बिजनेस शुरू से खड़ा करता। वो यात्रा थोड़ी और मजेदार होती, लेकिन मुझे बताया गया था कि अगर मैंने सीए या एमबीए नहीं किया तो मेरे लिए आगे बढ़ने के सारे रास्ते खत्म हो जाएंगे। कुमार मंगलम का मानना है कि उनके पास कोई खास प्रतिभा नहीं थी और उन्हें पता था कि वो कोई लेखक या रॉकस्टार बनकर प्रसिद्ध नहीं हो सकते थे। इसीलिए उन्हें महज 28 साल की उम्र में अचानक आई ग्रुप के चेयरमैन की जिम्मेदारी के लिए अपने आप को ढालने में कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। वो कहते हैं कि जिंदगी ने आपके लिए जो भी रास्ता चुना है उसे स्वीकार करते हुए अपने आप को समय के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। वो आज की पीढ़ी के काम करने के तरीके पर बदली हुई सोच से काफी प्रभावित हैं। एक तो वो मानते हैं कि आजकल के युवा पुरानी पीढ़ी की तुलना में ज्यादा प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, वो पैसे से कम प्रभावित हैं, जो पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल अलग है। तीसरा, अपने काम के प्रति ईमानदारी और चीजों को ठीक तरह से चलाना उनके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। और चौथा, चाहे वो कंपनी हो या समाज, आजकल के युवा दोनों ही जगहों पर एक बदलाव लाना चाहते हैं। काम के अलावा कुमार मंगलम को बहुत सारी चीजों में रुचि है। इनमें कला, थिएटर और शूटिंग शामिल है। वो स्वीकार करते हैं कि समय की कमी की वजह से वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। आजकल वो कोशिश करते हैं कि वो एक बेहतर पिता बन पाएं। उन्हें अपनी ब्रांड्स की पसंद के लिए भी जाना जाता है और वो अक्सर अपने पसंदीदा ब्रांड्स की दुकानों पर खरीदारी करते हुए दिख जाते हैं। उनकी शादी नीरजा कासलीवाल से हुई है, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कम्युनिटी सर्विस की निदेशक हैं। बिरला दंपति की 2 बेटियां हैं, अनन्याश्री और अद्वैतेशा, और एक बेटा आर्यमन विक्रम है। उनकी बेटी अनन्याश्री अपनी माइक्रो फाइनेंस संस्था स्वतंत्रता का संचालन कर रही हैं। कुमार मंगलम गर्व से कहते हैं कि उनकी बेटी की संस्था अभी तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की 65,000 महिलाओं तक पहुंच चुकी है। उनकी बेटी मध्य प्रदेश के दूर दराज के गांव तक बड़े आराम से चली जाती हैं, जो कुमार मंगलम के हिसाब से खुद उनके लिए भी करना संभव नहीं है। उनके पुत्र आर्यमन क्रिकेटर हैं और मध्य प्रदेश की टीम के सदस्य हैं। वो कहते हैं कि उनका बेटा एक समय में 40 से 90 दिन तक टूर पर रहता है और ऐसी जगहों पर क्रिकेट खेलता है जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आसान विकल्प के बावजूद अपने खेल के लिए आर्यमन के इस डेडिकेशन की वो तारीफ करते हैं। कुमार मंगलम बिरला को अपने ग्रुप में कम्युनिटी सर्विस को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी ने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बहुत काम किए हैं, जिनसे भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मिस्र के हजारों ग्रामीणों को फायदा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी कंपनी का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बजट 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। भारत में यह ग्रुप 5,000 गांव और इनमें रहने वाले करीब 75 लाख लोगों से जुड़ा हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करके इन सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आदित्य बिरला ग्रुप 56 से ज्यादा स्कूलों में 45,000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दे रहा है। 1 लाख से ज्यादा युवा आदित्य बिरला ग्रुप के वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ उठा चुके हैं। ग्रुप के करीब 22 अस्पतालों से 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों की सेवा की जा रही है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अपने वादे के तहत ग्रुप ने मुंबई में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोलंबिया ग्लोबल सेंटर अर्थ इंस्टीट्यूट की शुरुआत की और सीएसआर को अपने ग्रुप के वातावरण में ढालने के लिए दिल्ली में FICCI आदित्य बिरला CSR सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। कुमार मंगलम युवाओं को आज का सबसे ज्यादा फायदा उठाने को कहते हैं, क्योंकि बीता हुआ कल इतिहास बन चुका है और आने वाला कल एक रहस्य है। वो कहते हैं कि जो भी आपको ठीक लगता है वो करो और जो भी करो उसे ठीक से करो। अगर एक बार आपने निर्णय ले लिया तो उस निर्णय से जुड़े सभी अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। पहली बार व्यापार शुरू कर रहे युवाओं को वो हमेशा एक सीधी सलाह देते हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले आपके पास एक सपना होना चाहिए, फिर आपके पास उस सपने को पूरा करने के लिए धनराशि होनी चाहिए। उसके बाद आपको सोते, जागते, नहाते और खाते समय
तब तक उस सपने के बारे में ही सोचना चाहिए जब तक आप उसे पूरा ना कर लें। यही सोच तो बनाती है कुमार मंगलम बिरला जैसी एक डायनामिक शख्सियत को आज का एक सच्चा और सफल उद्योगपति।